हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। है ये है आदिकाल का पार्ट 7 है ना। इसमें है 183 का क्वेश्चन है। संदेश राशक के रचयिता हैं। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है ना। देखो यूपी टीजीटी 2002 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अब मैं इसकी व्याख्या बता देती हूँ। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश राशक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, असली नाम अब्दुल हसन ने खलिकबारी, गज़ल आदि की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 184। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? वह कौन सी रचना है जो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? इसमें हमारा बी ऑप्शन है, कीर्ति पताका। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, कीर्ति पताका। तो ये देखो यूपी टीजीटी 2003 में आया है, यूपी पीजीटी 2003 में आया है, पीजीटी में भी आया है, टीजीटी में भी आया है ना। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारिक कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, जो इस प्रकार है। इसमें हमारा आत्मबोध किसकी रचना है? कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 185, आत्मबोध किसकी रचना है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ जी की रचना है ये। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक एवं गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्र निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलीय गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? देखो स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 186। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? किसकी काव्य पंक्ति है ये? किस कवि की है? ये है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, है ना। बी ऑप्शन सही होगा इसका, राइट ऑप्शन होगा बी, विद्यापति की है। इसमें माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नाम के गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवहट तथा पदावली, मैथिली आदि बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने। नेक्स्ट है 187। बोधगान के ओ दोहा संपादक
किसने किया? बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? इसके आंसर है हमारा हरिप्रसाद शास्त्री ने किया, है ना। हरिप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा का संपादन किया। इसका देखो व्याख्या। संपादन संपादक और संपादकीय ग्रंथ। हरिप्रसाद शास्त्री बोधगान और दोहा, है ना, बोधगान और दोहा। प्रबोध चंद्र दोहा कोश। राहुल संस्कृतियाँ हिंदी काव्य धारा। ठीक है। अब है 188। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें? सिद्ध कवियों को प्रयुक्त द्वारा सिद्ध कवियों को क्या कहा जाता है? भाषा को कहा जाता है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। इसमें देखते हैं क्या कहा जाता है सिद्ध कवियों को। ये है सांध्य कहा जाता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांध्य। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है सांध्या। बौद्ध धर्म की ब्रजयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने सांध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। सांध्य भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कवि आदि संतों की इस भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। राहुल संस्कृत्यान ने 84 सिद्ध कवियों में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा कृत दोहाकोश तथा सबरप्पा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 189 है हमारे। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिसलदेव रासो। यूपी टीजीटी 2001 में आया है ना। बिसलदेव रासो इसका आंसर है। इसमें है नरपति नालय कृत बिसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गए काव्य है। बिसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राज बिसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनः मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्य से होती हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है हमारा 190, है ना। आलेखंड का दूसरा नाम बताइए। आलेखंड को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? इसमें है ए ऑप्शन, परमाल रासो के नाम से जाना जाता है आलेखंड को, सब जानते हैं। यूपी टीजीटी 2001-3 में आया है, 1 में भी आया, 3 में भी आया टीजीटी में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जगनिक रचित ग्रंथ आलेखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नालय हैं। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। हमीर रासो के रचनाकार शारंगधर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 191, परमाल रासो काव्य कृति कवि का नाम है। कवि का नाम क्या है परमाल रासो के कृत? इसमें है हमारा बी ऑप्शन सही, जगनिक। इसका आंसर है बी ऑप्शन है जगनिक। ये देखो यूपी टीजीटी 2001 में आया, यूपी टीजीटी 2009 में आया है पीजीटी में। आलेखन नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ के में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमादिवेद के 2 वीर आल्हा एवं उदल वीरता का वर्णन किया है। नाल्ह सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा शारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, चरण तिरंगनी शिव सिर मालती माल हरी इन बायनो सुरसरी की जो इंद्रभाल। इस दोहे की रचनाकार का नाम बताइए। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें रहीम है इसके रचनाकार, है ना। देखिए ये भी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है सब। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये है पंक्ति और पंक्तिकार का नाम, इसमें ये है पंक्ति और पंक्तिकार। चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल हरि न बतानो बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। यह है रहीमदास की। ब्रह्मे ढूंढियो पुराणन गानन वंद रिया सुनी चौगुने चायन। यह है रसखान की। कृत दिखाई कामनी दई दामनी का को, यह बाएं रस लीन की है। थरथराती सो तन फिरे फरफराहत धन महा है। वृंदावन वन की बिहरत फिरे राधा नंद किशोर राम सहाय की है। नीरद दामनी जाननी संग बोले डोले होर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 193, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है किसको? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजा मुंज को स्वीकार किया है। राजा मुंज को, राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के आरंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकारक थे। उन्होंने कहा था कि बुद्ध का काटा एवं मुख्य सुख में जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानी है। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये देखो यूपी टीजीटी 2003 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे सब बच्चे सब स्टूडेंट। 194 है, निम्नलिखित लेखकों को की रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखक है एक तरफ और रचनाएं हैं उनकी, इनको सुमेलित करना है। तो इसका हमारा देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का ए है और बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 4 है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये विजय सेन सूरी, रेवतीगिरी रास, नरपति नालय, विसल देव रासो, शालीभद्र सूरी, भारतेश्वर, बाहुबली रास, आसंगु चंद्र दनबाला रास, डोम्बिया योगचर्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 195, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? इसमें इसी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की रचना है हालाते कन्हैया। इसमें देखो यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हालाते एक कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खाली कबारी, दो सुखैन खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
196 है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा था। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार है: पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। ठीक है, इसमें है अब ये 197। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14-15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? इसमें है डी ऑप्शन सही, कीर्तिलता में हुआ है ना, कीर्तिलता में हुआ है इसका वर्णन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति की कृति लता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198। विसलदेव रासो के किस शैली का प्रयोग किया गया है? विसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गए पद किस शैलियों का प्रयोग किया गया है? इसमें टीजीटी में आया, यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विसलदेव रासो की रचना संवत 1212 में नरपति नालह ने की थी। इस काव्य ग्रंथ की चरित नामक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विसलदेव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति विसलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य हैं, जिसका मूल रूप गए काव्य है, ये कहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 199। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, मधुकर कवि। मधुकर कवि यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, इनको ध्यान से देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ममता स्टडी विद ममता मैम के साथ, है ना। इसमें देखो, हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि, रचना और लेखक, है ना। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार हैं। विसलदेव रासो नरपति नालह, विजयपाल रासो नल्लह सिंह हैं। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, सूची 1 और सूची 2 इसका मिलान करना है ना। तो विसलदेव रासो हमारा नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो क्या है? जगनिक। पृथ्वीराज रासो है हमारा चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं अब ये वाला, ये है देखिए, कूटनीति इस पर। विसलदेव रासो नरपति नालह, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। ठीक है, इनको ध्यान से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 201 201 भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, धनपाल, है ना। यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है? धनपाल। भविष्यत कहा किस हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि हैं? धनपाल की रचना पौचरयू, रिठेड़ीमी चरयू तथा शंभु छंद अपभ्रंश भाषा के कवि शंभु की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा को सिद्ध योगी की रचना है। सरहपा की रचना दोहा को सिद्ध योगी सरहपा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन से हिंदी का पहला कवि माना है।
विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति ने। कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति ने? 16 ग्रंथ, यानी कि 16 ग्रंथ लिखे हैं। यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रम में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी और इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्तिलता विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्ति पताका, कीर्तिलता इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, श्रृंगार काव्य है। श्रृंगार काव्य कौन सा है? इसमें ए हो जाएगा, विसलदेव रासो। आदिकालीन साहित्य के विसलदेव रासो श्रृंगार काव्य हैं, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह के परिपूर्ण रचना है। जस चंद्रिका है मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसमें है 204, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? इसमें पौंचर्यू पुष्पदंत की रचना नहीं है। यूपी टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये, है ना। प्रश्नगत रचनाओं में पौंचर्यू पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि शंभू की रचना है। शंभू की अन्य रचनाएं ऋठेड़ेमी, चर्यू, शंभू छंद आदि, जबकि महापुराण रण कुमार चर्यू द्वारा जस हर चर्यू पुष्पदंत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा 205, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ए ऑप्शन हो जाएगा, सिद्ध साहित्य से है सरहपा का संबंध, है ना। यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। रासो साहित्य से चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाहले आदि रचनाएं संबंधित है। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभसूरी, जैन दसूरी, आचार्य देवसेन, आसुगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 206 है, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, राहुल वेल है शिलांकृत कृति। यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राहुल वेल शिलांकृत कृति, उसके रचयिता रोड़ा कवि हैं एवं 10वीं शताब्दी के रचित गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इस काव्य की नायिका राहुल वेल है। राहुल वेल से हिंदी की नखशिख वर्णन परंपरा का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 207, शालिभसूरी की रचना का नाम है? बी ऑप्शन है इसका, भरतेश्वर बाहुबली रास। यूपी टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है ये आया हुआ। शालिभसूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है बाहुबली रास, है ना। जबकि सुमति गण द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर द्वारा रचित जय मयंक जस चंद्रिका है। अमीर खुसरो की किस नाम से जाने जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2208 वह क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? इसमें ये देखो यूपी टीजीटी 2013 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है और पीछे भी आया था ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा, तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो तूतीय हिंदुस्तान की तूतई के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं।
इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: खलिक बारी, कोश ग्रंथ, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 209 209 उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। यूपीटीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। यह 12वीं शताब्दी के रचित 810 पदों व नृत्य गीत काव्य है, जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल स्थूल भद्र रास के रचयिता जनधर सूरी हैं तथा भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिधर सूरी हैं। नेक्स्ट है हमारा 210 वह क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है शंभू। यूपीटीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश को व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शंभू 8वीं शताब्दी के 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पवनचर्यु, रिठोड़ा, रमीचर्यु, शंभुचर्यु। छंद पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति तथा हेमचंद को प्राकृतिक का पाणि भी एफ सराफा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 211, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यापति को जानते हैं, है ना। यूपीटीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब इसका है, आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह उपाधि तिरहू के राजा शिव सिंह ने दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया था, जो इस प्रकार हैं: कवि शिखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि। विद्यापति तिरहू के राजा के शिव सिंह हैं, कीर्ति सिंह के दरबारी कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं: पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपररी कर्मा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यूपीटीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुसार इस ग्रंथ के वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा मेरुतुंग। तो ये देखो कितने KVS PGT 2018-17 में आया हुआ क्वेश्चन है और UPTGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम मेरुतुंग है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरुतुंग हैं। इस ग्रंथ के धहपति मुंज के दोहा का साहित्य महत्व सबसे अधिक है। ये दोहा अपभ्रंश भाषा में है, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित हैं। राहुल वेल रचयिता रोड़ा कवि हैं तथा चंदन बाला रास के रचयिता कवि आसुग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, 8वां आगम वेद पुराणे पंडित नाम मानन बहित पक्क सिरफल अली अल जिम वारेहित भय भमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? इसमें है बी ऑप्शन कड़प्पा की है काव्य पंक्तियाँ। आगम वे पुराणे पंडित माल वहित पक्क फिर से फल अलिय जिम वाहिरित भयमित कड़प्पा की है। ये गंगा जौन
जौना माझिर बै नाई ताही बुढ़िनी मातंगी ओई आली ले पार करे ई। डोम्भिया की है ये, है ना रचना। जही मन पवन न चरई रवि शशि नाहि पवशे तही वन चित विषाम करु सरहे कहु कहु उबेश। सरहप्पा की है ये। सुसरी नींद गेल बहुडी जागऊ कानेग चोर नीलका गई मागऊ गए दसई बहुड़ी काकड़ डरे भये रीति भये माँ कामऊ जाए। कुक्कुरिया रिप्पा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 215। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा शंभु, पुष्पदंत, अद है माण, हेमचंद। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो। देखिए ये है शंभु है 8वीं शताब्दी के 783 ईस्वी। पुष्पदंत है 10वीं शताब्दी के 972 ईस्वी। है माण है 12वीं शताब्दी। हेमचंद है 12वीं शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 216। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियां कृष्ण भक्त एवं रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त एवं वेदी भक्त मार्ग के उपासकों की कविताएं हैं। सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों में रोमांस और रीति काव्य के में ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिता संतों की वाणियां कृष्ण भक्ति का रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त व एवं वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं हैं। सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदुओं के रोमांस और रीति काव्य के 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है हमारा 217। कुंडलिया के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ए ऑप्शन हो जाएगा नाद कहते हैं उसे, है ना। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोग दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठयोग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्ध की अनहद घोष करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ए का 2 है प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतुंग, और बी का 1 हो जाएगा रणमल छंद है श्रीधर का, और सी का 4 हो जाएगा जसचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार का, और जयमयंक जसचंद्रिका हो जाएगा 3 का मधुकर कवि का, है ना।
ये होंगे इसके सही सब ऑप्शन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।